हाँ जी। तो मैंने कहा कि 100 करोड़ का मुझे बिजनेस करना है। अब 100 करोड़ का मुझे बिजनेस करना है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। तो मेरे को उस बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें रह के मैंने बिजनेस करना है, जिस वातावरण में रह के मैंने बिजनेस करना है, क्या मुझे उसकी जजमेंट नहीं करनी पड़ेगी? क्या मुझे उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा? इसी जजमेंट को, इसी सोचने को, इसी प्रॉब्लम्स को, फीचर्स को, जो भी चीजें हैं ये वाली, इस चैप्टर में डाला गया है। दैट इज वाई ये चैप्टर आपका बिफोर प्लानिंग है। यानी कि चैप्टर आपका पहला मैनेजमेंट क्या होता है, चैप्टर दूसरा प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है, बीच में ये चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंड हो गया आपका? बिजनेस एनवायरनमेंट ये होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, आप तुम ध्यान से देखो। मैं एक ड्राइंग बनाता हूं, उससे बिल्कुल घुस जाएगा अंदर। देखो, ये आपका है रामेश्वर नगर, ये आपकी कंपनी है, ठीक है। ये आपका दिल्ली हो गया, और ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना अभी क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये आपका चंदा मामा हो गया, ठीक है। ये आपका सूरज हो गया, ठीक है। ये आपका यूएसए हो गया, ठीक है। ये आपका चाइना हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं जापान हो गया, ठीक है बेटा। ये आपका मैंने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है। मैंने सूरज भी ले लिया, चांद भी ले लिया, और कंट्री भी ले ली, यानी मैंने पूरा यूनिवर्स इंक्लूड कर लिया, ठीक है। मैंने पूरा यूनिवर्स इंक्लूड कर लिया इस चीज को छोड़ के, जो मेरी कंपनी है, ठीक है। जो मेरी कंपनी है, इस कंपनी को कोई भी चीज, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे कोई इंटरनल चीज हो, अगर वो मेरी कंपनी को इंपैक्ट करती है, मेरी कंपनी के बिजनेस को वो इंपैक्ट करती है, जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, यानी कंपनी कैन नॉट कंट्रोल दैट, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर बोलता हूं, मैंने कंपनी खोली, इस कंपनी के खोलने पे जो भी आसपास का वातावरण है, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा और मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी मैंने कंपनी खोली, ठीक है। मैंने कंपनी खोली छातों की, अम्ब्रेला की कंपनी खोल ली मैंने, ठीक है जी। 100 करोड़ का बिजनेस है, मैंने खोल लिया मेरे कंपनी, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश बहुत आई थी, ठीक है। मैंने सोच के अपनी फैक्ट्री लगा दी अम्ब्रेला की, ठीक है। इस साल बारिश नहीं आई, धूप ने कहर बरपा दिया, बारिश नहीं आई, ठीक है। मेरा काम ठप हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो क्या सूरज पे मेरा अधिकार है? नहीं है। ये मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट है। चलो एग्जांपल हो लेते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला मैंने, ठीक है। 100, 150, 200 बच्चों का इंस्टीट्यूट खोल दिया। वही 100 करोड़ लगाए मैंने, 100 करोड़ तो ज्यादा हो गया इंस्टीट्यूट के लिए। एनीवेज मान लो 3-4 खोल दिए मैंने, बहुत बड़े बड़े हॉल ले लिए मैंने, सोचते हुए कि अच्छा नाम है, मैं चाहता हूं कि लोगों को नॉलेज मिले अच्छी मेरी तरफ से, मैंने खोल लिया, ठीक है। यही सोच के खोला मैंने, ठीक है। कोविड आ गया, कोरोना आ गया। किससे आया? चाइना से आया। आ गया चाइना से, क्या मेरा कंट्रोल था उसके ऊपर? नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस की उसने मावा ने कर दी। इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ, टोटलिटी ऑफ एवरी फैक्टर इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट।
पता लगे क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा? ठीक है। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या हुआ? ये सब एक्सटर्नल है जो मैंने एग्जांपल दिए, सारे एक्सटर्नल है। ठीक है। जैसे एक वर्ड में आपको याद करता हूं, स्लेप्ट बोलते हैं उस वर्ड को। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आपके स्लेप्ट 5 एनवायरनमेंट है हमारे, ये सारे एक्सटर्नल है। ठीक है। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल फैक्टर वो होता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है सिर्फ, यानी पूरे इंडिया को इंपैक्ट नहीं कर रहा, या पूरी और इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो क्या तुमको लगता है मेरा जो ये चाइना का जो इंपैक्ट पड़ा है क्या सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट पे पड़ा है? नहीं, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है सब पे पड़ा है। ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान लो मैंने इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है। अब जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला मेरे बच्चों, मैंने 10 टीचर रखे, ठीक है। 10 टीचर के 10 टीचर ने स्ट्राइक कर दी, 10 टीचरों ने स्ट्राइक कर दी कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है। अब उस स्ट्राइक करने से मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, अगेन एनवायरनमेंट है, मेरा कोई रोल नहीं है अभी, उनको स्ट्राइक कर दी, उनके ऊपर है, वो स्ट्राइक कर दी उन्होंने। इसको बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि वो 10 टीचरों की स्ट्राइक का इंपैक्ट सिर्फ मेरे बिजनेस को पड़ेगा और किसी बिजनेस को नहीं पड़ेगा। राइट। इसको बोलते हैं इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसका इंपैक्ट सब बंदों को पड़ेगा जो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये आपका एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन था बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसमें क्या क्या कवर करना है वो बताता हूं आपको मैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो मैंने बकवास करी है हिंदी में करी है, अभी मैं इंग्लिश में कराऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है? अगेन हर चीज के फीचर करने ही पड़ते हैं हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर हो गए, नेचर हो गए, एक ही मतलब होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैंने तुमको समझा दिया है। अगर आपको इन सब प्रॉब्लम्स का पहले ही पता लग जाए कि आने वाली है तो यू कैन एटलीस्ट कवर द रिस्क ऑफ इट। ये है इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है। खैर थ्योरी में कराऊंगा अभी आपको मैं। फिर इसके अंदर क्या है, एनवायरनमेंट किस किस तरह का होता है, उसको कितनी डायमेंशन है, उसकी 5 डायमेंशन है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 5 डायमेंशन हैं। देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ एनी एनवायरनमेंट। राइट। 5 कौन सी है? सोशल है, लीगल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है। हमारे कोर्स में 5 है। स्लेप्ट वर्ड लगाया हुआ, बहुत बढ़िया वर्ड है स्लेप्ट। स्लेप्ट 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 बहुत बार यूज करोगे, जहां भी वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा स्लेप्ट चेप देना आप। ठीक है। जहां भी वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा पूरी बुक में, ठीक है, स्लेप्ट पेल देंगे हम। ठीक है। कोई ज्यादा टांटू नहीं करनी हमने। ठीक है। स्लेप्ट वर्ड पेल देंगे। स्लेप्ट इज अ की वर्ड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। याद करना भी आसान है। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, स्लेप्ट, सिंपल। तो इस एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया। एस क्या होता है, एल क्या होता है, ई क्या होता है, पी क्या होता है, टी क्या होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा जो यूनिक चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। एक कॉमन चीज इस चैप्टर में और है, जो आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है, वो इसके अंदर भी घुसा हुआ है और आपने पहले पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। उसको बोलते हैं LPG। क्या बोलते हैं उसको? LPG, जो कि हमारे मनमोहन सिंह नई पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है। मैं इसको आपको एक बड़ा अच्छा एक पूरा एक केस बताऊंगा इसका, कैसे कैसे लेके आए थे। LPG का मतलब क्या होता है कि 1991 में, क्या 1991 में हमारी कंट्री में 3 तरह की नई पॉलिसीज आई थी। एक को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, एक को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, और एक को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। LPG। तो ये पॉलिसी जो आई थी उससे हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या बेनिफिट हुआ है या लॉसेस हुए हैं, वो इस चैप्टर का पार्ट है। और यही एग्जैक्टली 3rd चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो या तो यहां अच्छा कर लेना या वहां अच्छा कर लेना, करना एक ही बार है क्योंकि कॉमन चीजें हैं सारी उसके अंदर। ठीक है। LPG। फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है। चैप्टर छोटा है। ठीक है। केस स्टडीज की थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है। और चैप्टर याद करने में तंग करता है थोड़ा ये। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, आपको मैं
पहले इस चैप्टर का फटाक से आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं नोट्स पकड़ूंगा और साथ में याद कराऊंगा ये चैप्टर, मेरी क्लास के अंदर ही याद कराऊंगा, ठीक है। उसके कीवर्ड्स क्या डालने हैं आपने या कुछ भी डालना है आपने, वो मैं याद करवाऊंगा, ठीक है बेटा। एक मिनट आप देखो ये चैप्टर, एक मिनट। ये बेटा हाँ जी सर, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बीच में फोन आ गया था एक। देखो ध्यान से, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट फीचर्स, ड्रमस्टिक खाइए, ड्रमस्टिक उससे निकल जाएगा। एम एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो या तो डॉक्टर यू स्टिक कर लो या ड्रमस्टिक कर लो, या तो डॉक्टर यू स्टिक कर लो या ड्रमस्टिक कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है जी। मैं डॉक्टर यू स्टिक बोलता हूँ, ड्रमस्टिक किसी बच्चे ने बताया मेरे को, तो डॉक्टर यू स्टिक में क्या है, कुछ मिस नहीं करना पड़ता आपने। पहला क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट विल बी ए डायनामिक, कीप चेंजिंग। क्या है, डायनामिक, कीप चेंजिंग, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह। अगला रिलेटिव, क्या मतलब है, कुछ अगर चेंज होता है बिजनेस के ऊपर, राइट, कुछ भी एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ चेंज होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका असर आप पे कम पड़े, उस पे ज्यादा पड़े। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि रिलेटिव रहेगा। यानी अगर मान लो दिवाली आ गई, ठीक है, क्या आ गई, दिवाली आ गई, या ईद चल रही है आजकल, तो ईद का एग्जांपल लेता हूं। मान लो ईद आ गई आपकी, ठीक है, तो डेफिनेटली ईद का जो फर्क पड़ेगा मुस्लिम पर्सन्स को ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, तो वो रिलेटिव है, ठीक है। और अगर मान लो क्रिसमस आ गया तो डेफिनेटली क्रिश्चियंस को ज्यादा पड़ेगा। हाउएवर वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग बोथ द फेस्टिवल, पर मैं मेजरली फर्क की बात कर रहा हूँ। दिवाली आ गया, डेफिनेटली एवरीवन फॉलोज दिवाली आल्सो, पर मेजरली फर्क पड़ेगा हिंदू लोगों को, ठीक है। इसी तरह ये बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, हर एक को सिमिलर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डॉक्टर यू स्टिक, अनसर्टेन, कितना आसान वर्ड है, किसी का बाप भी बता नहीं सकता कि क्या चीज आने वाली है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। कोविड-19 जिसको बोलते हैं हम, ठीक है जी, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है बिजनेस एनवायरनमेंट का। कितना इंपैक्ट था, क्या सोचा होगा चाइना ने ये करते हुए, या मान लो अपने आप भी हो गया कुछ होते हुए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा किसी को नहीं पता आज तक। अभी आगे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है किसी को नहीं पता, कितनों की नौकरी जाएगी किसी को नहीं पता, कितनों को खाने की दिक्कत होगी किसी को नहीं पता, कितने बंदे मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, अभी बहुत अनसर्टेन है मामला, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है वो, इसलिए अनसर्टेन, ठीक है। एस से है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स मैंने समझाई दिया आपको। अगर मेरा मैनेजर स्ट्राइक करता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है स्ट्राइक कर रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मैनेजर की स्ट्राइक सिर्फ स्पेसिफिकली मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, तो वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। जनरल, जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया एसी के ऊपर, तो जितने भी इंडस्ट्री एसी की प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको फर्क पड़ेगा, उसको बोलते हैं जनरल फोर्स, ठीक है। दिवाली आ गई,
ठीक है, जितने भी हलवाई हैं इंडिया के अंदर सबको फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस हलवाई का जो स्टाफ है वो भाग गया, ठीक है, दिवाली के टाइम पे, तो सिर्फ उस स्टॉक उस हलवाई को फर्क पड़ेगा, सबको फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो एनवायरमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज हैविंग अ स्पेसिफिक फोर्स which only impact that particular business and one is general forces which impact every business, ठीक है। टी तो पहला डेफिनेशन ही उसकी वही है, टोटैलिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स, चाहे सूरज हो, चांद हो, जो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सबको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंटररिलेटेडनेस क्या मतलब है? अगर एक जगह फर्क आएगा तो उसका इंपैक्ट कई जगह जाएगा। जैसे कोविड आया, ठीक है, कोविड इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज नो, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट, नीदर अवर गवर्नमेंट। उससे क्या क्या फर्क पड़ा है? उससे मेरे काम को फर्क पड़ा है क्योंकि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस आना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ रहा है, दे आर नॉट एबल टू गो टू जॉब। आपकी मदर को फर्क पड़ा है, ठीक है, घर में खाना बनाना पड़ रहा है हर एक के लिए, ठीक है, बर्तन साफ करने पड़ रहे, मेड आ नहीं पाएगी। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट आया है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, राइट, ये इम्पैक्ट इंटररिलेटेड है। एग्जाम्पल एक अच्छा देता हूं आपको, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, फिर देता हूं। मान लो मोदी जी आजकल क्या कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी करो, योगा अपनाओ, योगा अपनाओ, योगा अपनाओ, ये कहते हैं ना, योगा करो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अब योगा अपनाया, दैट विल बी कॉल्ड सोशल और पॉलिटिकल विल। तो योगा अपनाया लोगों ने, योगा अपनाने से क्या हुआ, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई। अब हेल्थ अच्छी हो गई तो क्या वो डॉक्टर के पास जाएंगे? डेफिनेटली वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, राइट। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो क्या डॉक्टर के पास अब जाओगे नहीं तो क्या दवाइयां लिख के देगा? पहले तो डॉक्टर का बिजनेस का फर्क पड़ा, ठीक है। फिर उसने जो दवाइयों का लिखना था, वो दवाइयों का इम्पैक्ट पड़ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का। तो योगा बढ़ने से कितना नुकसान हुआ आपका, मतलब नुकसान मतलब पब्लिक का तो फायदा हुआ, लेकिन जो इन इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बोलते हैं इंटररिलेटेड, हर एक से कोई ना कोई लिंक निकल ही जाएगा इसका, ठीक है। डी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, आई हो गया, सी कॉम्प्लेक्स। कितना आसान है। देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने ये तरीके निकाल रखे हैं, ठीक है, इन तरीकों से ही आपके पॉइंटर अच्छी तरह याद होंगे, ठीक है। अभी जैसे ही मेरी नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगी तो मैंने जो बीच के कीवर्ड्स है ना, वो भी याद करवाने हैं आपको। वैसे इस चैप्टर में पहले करा रहा हूं आपको, क्योंकि पहले 2 चैप्टर तो मैंने आपको बहुत अच्छे करवा दिए, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ज्यादा कुछ था नहीं इतना, ठीक है। अब 3rd चैप्टर जो है, ये मैं 3rd से ही मैं आपको याद करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। अपने आप चुपचाप नोट्स लेके बैठो मेरे साथ, ठीक है। आप लैपटॉप होगा आपके पास, आप लैपटॉप में व्हाट्सएप को जो मैंने आपको डाउन ये नोट्स भेजे हैं, इसको खोल के बैठो, ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं इसको। एनीवेज, अब ये फीचर्स पूरे हो गए आपके, ठीक है। DRUSTIC कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स में क्या है? डेफिनेटली इट इज कॉम्प्लेक्स। आपको बैठे बैठे इतना कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, याद रखना। अगर जिस भी बंदे ने बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छी तरह जज कर लिया, राइट, तो वो बंदा किंग बन जाएगा। आज बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए हमने जज करा, हम अपनी ऐप लेके आए। हो सकता है ये ऐप लोकली आपको फायदा दे, हो सकता है ये ऐप वर्ल्ड वाइड चली जाए, सॉरी नॉट वर्ल्ड वाइड, इंडिया ज्यादा सीबीएसई का वहां चली जाए, ठीक है। तो ये सोचते हुए प्रवीण को या मनीष गोयल या प्रवीण गोयल जो कि एस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट हो जाए, बिग पॉसिबिलिटी, राइट। क्योंकि अब जो हम पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग यू लोकली हियर, वी आर टीचिंग ऑनलाइन हियर एंड दैट ऑनलाइन कैन इम्पैक्ट एवरीवेयर। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को समझते ही हुए इन्होंने फटाफट स्टेप उठाया, जो बंदे और नहीं उठा पाए इन्होंने उठाया, तो इनको फायदा हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझना बहुत जरूरी है, डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मैं काम करता हूं,
पॉज करता हूं आपको मैं, 5 बार मेरे साथ बोलोगे आप, ठीक है? 5 बार मेरे साथ बोलोगे। डॉक्टर यूस्टिक नंबर 1, डॉक्टर यूस्टिक नंबर 2, डॉक्टर यूस्टिक नंबर 3, डॉक्टर यूस्टिक नंबर 4। बोलते रहो भाई, बोलते रहो, मेरे को नहीं पता तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आपको फायदा बोलने में ही होगा। डॉक्टर यूस्टिक नंबर 5। तो डॉक्टर यूस्टिक्स आर द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डी से है डायनामिक 1, डायनामिक 2, डायनामिक 3, डायनामिक 4, डायनामिक 5, डायनामिक 6। डायनामिक नेचर है, फीचर्स है इसका। पूरा वर्ड है डायनामिक नेचर, पूरा वर्ड है डायनामिक नेचर, ठीक है? डायनामिक नेचर 1, डायनामिक नेचर 2, डायनामिक नेचर 3, डायनामिक नेचर 4, डायनामिक नेचर 5, ठीक है जी? अगला रिलेटिविटी। क्या डॉक्टर कर रहा हूं ना मैं, ऐसे कराऊंगा? देखो ये प्रोसेस नहीं है, फीचर्स प्रोसेस नहीं होते। यू कैन रिमेंबर ऑल दीज फीचर्स ऊपर नीचे, ठीक है? कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैंने डॉक्टर यूस्टिक बनाया, इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। रिलेटिविटी सेकंड है। क्या है? रिलेटिविटी बोलो 2, रिलेटिविटी 3, रिलेटिविटी 4, रिलेटिविटी 5। डॉक्टर हो गया जी। यू से क्या था? तो वो यू से क्या था? अनसर्टेनिटी। क्या था? अनसर्टेनिटी। क्या था? अनसर्टेनिटी, 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 अनसर्टेनिटी। यू हो गया जी। आगे देखो, DRU, S, स्टिक का S, ठीक है? स्पेसिफिक। क्या? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बोलो बोलो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बोलो बोलो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बोलो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अगला डॉक्टर यूस्टिक, UST, टोटलिटी ऑफ, क्या बोला मैंने? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। मेरा पहला एग्जांपल याद रखो जो मैंने ड्राइंग बनाई थी। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के अंदर आपकी कंपनी रामेश्वर नगर था, उसमें अभी कंपनी थी। उसको छोड़ के जो भी वर्ल्ड में चीजें हैं, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे यूएस हो, चाइना, जापान, कुछ भी, ठीक है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बोलो 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 2, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 3, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 4, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 5, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 6, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर 7, ठीक है? I, इंटर रिलेटेडनेस। क्या? इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस। ये वो वाला एग्जांपल याद रखना मेरा। 1, इंटर रिलेटेडनेस 2, इंटर रिलेटेडनेस 3, इंटर रिलेटेडनेस 4, इंटर रिलेटेडनेस 5, इंटर रिलेटेडनेस 6, इंटर रिलेटेडनेस 7, ठीक है? D हो गया, R हो गया, U हो गया, S हो गया, T हो गया, I हो गया, C आना है कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स बोल दो। कॉम्प्लेक्सिटी 1, कॉम्प्लेक्सिटी 2, कॉम्प्लेक्सिटी 3, कॉम्प्लेक्सिटी 4, कॉम्प्लेक्सिटी 5। एक मिनट होल्ड करना, तुम्हारी मैसेज है। कॉम्प्लेक्सिटी 6, कॉम्प्लेक्सिटी 7। हो गया याद? हो गया याद? इसी को कहते हैं फीचर्स। अपना अब आराम से इसको नोट करो, ठीक है? देखो आराम से। हो गया याद? डायमेंशन भी कराई दो, डायमेंशन तो याद होगी। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीजों से बना हुआ है। तो आपके कोर्स में 5 चीजें दे रखी हैं। पहला है सोशल एनवायरनमेंट, दूसरा है लीगल एनवायरनमेंट, तीसरा है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, चौथा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या टेक्निकल एनवायरनमेंट, और 5वां है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। स्लेप्ट बोलो इसको। ये सब मिला के ही आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। फीचर्स कौन से हैं? डॉक्टर यूस्टिक है। एनवायरनमेंट की डायमेंशंस कौन सी हैं? स्लेप्ट है। कौन सी हैं? स्लेप्ट है। अब मैंने आपको जितना ये कराया है, ठीक है, अब आप उठा लो नोट्स, मेरे साथ याद कर। ये आपको नोट्स मिल गए मेरी तरफ से,
ठीक है, 15 मिनट अब मैं यही बुलवाऊंगा आपको ताकि आपको पहला 2 टॉपिक खत्म हो जाए। The term business environment means the totality of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of business enterprise but have major impact on its performance. Business environment क्या होता है? Totality of all factors, whether individual, institution, that are outside the control of business, but it has a major impact of business. Major impact on business. बोलो 5 बार. The term business environment means the totality of all individual, institution and other forces. Totality of all individual, institution and other forces. बोलो totality of all individual, institution and other forces 3. Totality of all individual, institution and other forces 4. Totality of individual, institution and other forces 5. That are outside the control of business enterprise. That are outside the control of business enterprise 2. That are outside the control of business enterprise 3. That are outside the control of business enterprise 4. That are outside the control of business enterprise 5. पूरा बोलते हैं totality of all external forces, totality of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise. Totality of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise. Totality of all individual, institution, other forces, IIO, individual, institution and other forces that are outside the control of business environment. The totality of individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise. हो गया याद? लिख भी लो साथ साथ, छोड़ो नोट्स, रजिस्टर नोट लिखो, अपने हाथ से लिखो, कोई याद आ जाएगा. फिर बोल रहा हूं, the term business environment means totality of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but have major impact on its performance. But have major impacts on his performance. लिख देता हूं, business environment. Business environment means totality of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but it may have major impact on its performance. लिख लो ये, बोलो, अपने बोलो, मैं थक गया, बोलो. Business environment is totality of all individual, institution, other forces outside the control of business enterprise. Outside the control of business enterprise that may have a major impact on its performance. अब तो हो गया याद भाई, अब तो खुश हो, ठीक है. अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर. आप फीचर्स पहला क्या लिखवाया मैंने? डायनामिक. आसान है, अडेप्टेबल डाल देना वर्ड, जहां भी डायनामिक वर्ड आएगा अडेप्टेबल वर्ड डाल. एनीवे जो लिखा है वो पढ़ते हैं पहले. कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन मार्केट एक्सेट्रा कीप ऑन चेंजिंग giving it a dynamic nature. Keep on changing. ठीक है. Again, customer taste and preference, intensity of competition in the market keep on changing, giving it a dynamic nature. Customer taste and preferences, intensity of competition in the market etc. keep on changing, giving its dynamic nature. लिख लो पहला, डायनेमिक नेचर. कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एक्सेट्रा कीप ऑन चेंजिंग, गिविंग इट्स डायनेमिक नेचर. 3. कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एक्सेट्रा कीप ऑन चेंजिंग, गिविंग इट ए डायनेमिक नेचर. गिविंग इट ए डायनेमिक नेचर. 4. कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एक्सेट्रा कीप ऑन चेंजिंग, गिविंग इट अ डायनेमिक नेचर. 5. ठीक है जी. एक पर और बोलते हैं,
dynamic nature, customer tastes and preferences, intensity of competition in the market, etc. keep on changing, giving it a dynamic nature. पहला फीचर आपका क्लियर हो गया जी। दूसरा रिलेटिव, बहुत आसान है। Business environment differs from place to place, so it is a relative concept. It may have impact, some place less, some place more, some place no impact, right? तो इसको relative बोलेंगे। Again मैं पढ़ता हूँ लाएंगे। Business environment differs from place to place, so it is a relative concept. The difference can be on the basis of social, political or other dimension of business environment. Select लिख देना इसके अंदर। फिर बोल रहा हूँ, business environment differs from place to place, so it is a relative concept. This difference can be on the basis of SLAPT. This business can be on the basis of SLAPT. Again बोल रहा हूँ, business environment differs from place to place, so it is a relative concept. The difference can be on the basis of SLAPT. For example, kurta pajama are more in demand in India than Western countries. Social dimension, belief, कस्टम, वैल्यूज, सोशल वो होता है। ठीक है, दिवाली एग्जांपल दे सकते हो आप। रिलेटिव हो गया ये आपका। फिर पढ़ लेता हूँ रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। दिस डिफरेंस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल और अदर डायमेंशन ऑफ बिजनेस। Again, business environment differs from place to place, so it is a relative concept. This difference can be on the basis of social, political, or other dimensions of business. हो गया मेरे बच्चों, relative हो गया word। Uncertain पढ़ लेते हैं। It is very difficult or impossible to predict future impacts with certainty. In some industries like mobile, manufacturing, IT, it is even more difficult to do so. एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। यही लाइन डाल देना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट और चेंजेस विच चेंजेस ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन स्लैब डाल देना, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डाल देना इसके अंदर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी। एक एग्जाम्पल ढूंढोगे ना, अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ नहीं आया मेरे को व्हाट्सएप करोगे कि समझ नहीं आया, मैं 25 एग्जाम्पल दे दूंगा एक ही चीज के, बिल्कुल करंट दूंगा, करंट एग्जाम्पल दिमाग में घुसाना है मेरे को। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन करने में दिक्कत ना आए। 55% केस आपके कोर्स के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड है, 55% केस याद रखना, यानी करीब करीब आधे से 55 से ज्यादा ही होंगे, 60% करीब करीब पेपर आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन और मीनिंग कुछ पॉइंट्स की याद कर लेंगे, सारा याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, हमें बस कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ट्रैकिंग, कंट्रोलिंग, डेफिनेटली उसकी मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट ये वाला होता क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये याद करना बहुत जरूरी है। फिर आगे जाके स्लेप्ट आएगा, सोशल क्या होता है, लीगल क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल क्या होता है, वो याद करना जरूरी है, मैं याद कराऊंगा। ठीक है, एनीवेज अनसर्टेन हो गया आपका। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस आर कस्टमर, कंपटीटर एंड सप्लायर्स, वर्कर्स भी डाल देना इसके अंदर, दैट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरी कंपनी के जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरी कंपनी को पड़ेगा। ठीक है, वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस आर कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, वर्कर्स दैट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। Again, specific forces are customer, competitors and suppliers that they have a direct impact on the organization. Again, customer, competition and suppliers are specific forces. Again, customer, competition and suppliers are specific forces. For example, ठीक है, that have a direct impact on the organization. Any forces which has a direct impact on the organization of which they have no control is called specific forces. ठीक है, कस्टमर हो गया, कंपटीटर हो गया, वर्कर हो गया, सप्लायर हो गया।
ठीक है, जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस आर स्लेप्ट, फिर आ गया स्लेप्ट। मैं पढ़ता हूं क्या लिखा है। जनरल फोर्सेस आर पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन विच हैव ए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, विच हैव ए इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वो सब पे पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। स्पेसिफिक हो गया आपका। टोटलिटी वाला तो ये डेफिनेशन ही है आपकी। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं। Business environment is a sum total of all individual, group, institution and forces that exist outside the business organization and impact it. वो जो मेन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यहाँ आ जाएगी आपकी। क्या था? Business environment mean या totality of external factor means individual, institution and other forces. ठीक है, individual, institution and other forces which are outside the control of business enterprise, but it may have an impact on your organization. That is called totality of external factors. सेम मीनिंग है, वो डाल देना इसके अंदर। ठीक है, आई इंटररिलेटेडनेस, हर चीज का इंपैक्ट इसी पे पड़ता है। योगा वाला एग्जांपल मेरा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज द डिमांड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट। आपकी इनकम बढ़ गई, आपने कार ले ली तो कार पे इंपैक्ट पड़ गया। इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, आपने कार ले ली। ठीक है, मैं फिर पढ़ता हूं इंटररिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बोलो, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बोलो, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फिर एग्जांपल कुछ भी दे दो उसके अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया। डॉक्टर यूस्टिक का आपका आई भी हो गया, सी रह गया कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर ए बिजनेस फर्म टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट अनलेस इट इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स लाइक स्लेप्ट। ठीक है, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर ए बिजनेस फर्म टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट अनलेस इट इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल डायमेंशन। स्लेप्ट वर्ड बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, आखिरी बात फिर से करेंगे। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस which does not comes under the control of business enterprise, but it may impact business. It may impact that business. ठीक है, इसके फीचर है डॉक्टर यूसिक। पहला डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, रिलेटेड, अनसर्टेन, टोटलिटी, इंटररिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक अगर मिस कर गया हूं तो याद कर लेना। ठीक है जी, अब पहला पेज जो मैंने इस नोट्स का करवाया है आपको याद करवा दिया है। आप पहला पेज प्रॉपर याद कर लेना। ठीक है, टेस्ट में मेरे को यही वर्ड चाहिए। इस बार टेस्ट में मेरे को यही वर्ड चाहिए जो मैंने नोट्स पे डाले हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हैं, सारे कीवर्ड्स डाले मैं इसके अंदर, बहुत तरीके वाले नोट्स हैं आपको। ठीक है, आपको याद अब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इंपोर्टेंस पकड़ूंगा और डायमेंशंस पकड़ूंगा। याद ही कराऊंगा इस चैप्टर में आपको, डोंट वरी। ठीक है, 100 नंबर लेने हैं हमने, 100 नंबर।